Hi guys, welcome to Ankit Sharma classes, Civils with Ankit. As you know, we are doing daily answer writing practice of GS4 Ethics for UPSC and UPPSC. So आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. हम डेली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज क्वेश्चन अगेन 10 मार्कर्स का है. 10 मार्क्स 150 वर्ड्स, यानी लगभग आपको 2 पेज में ये क्वेश्चन को ख़त्म करना है, इसके आंसर को ख़त्म करना है. राइट. अभी आप देखिए, मैंने आपको एक स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ग्रेट थिंकर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि आपको कोटेशन देगा उसकी, फिर आपको वो 10 मार्कर्स में लिखना होगा. अभी आप देखिए, quotations of the great thinkers. Given below are 3 quotation of the great thinkers. What do is these quotations convey to you in the present context? Present context में आप इस चीज़ को explain करो. Like learn everything that is good from others, but bring it in, right, and in your own way. Absorb it. Do not become others. जो भी अच्छा है वो दूसरों से ले लो, राइट, उसको एब्जॉर्ब करो, बट अपनी आइडेंटिटी को लूज़ किए बिना ऐसा करो. आप अपनी आइडेंटिटी को लॉस मत करो. किसका कोटेशन है? स्वामी विवेकानंद का. राइट. अभी आप मेरी वो वीडियो को पॉज करके 7 मिनट में इस आंसर को लिखने की शुरुआत कीजिए. राइट. आई होप दैट यू हैव रिटन दिस आंसर. इफ आई वुड हैव इन प्लेस ऑफ यू, देन हाउ वी कैन राइट दिस आंसर. सबसे पहले तो हम इंट्रो देते हैं. अब मैंने बोला या तो उसका कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर दो, या तो आप अपना कोई कोट लगा दो, और बहुत सारे तरीके, या कोई इसको कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पर डिस्कस कर दो. तो हम इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर देते हैं इस आंसर में. राइट. राइट. इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, the quote means one should learn everything from others, but which is good, adapt and adopt the same, but do not follow it blindly. Do not lose your आइडेंटिटी. आप अपनी आइडेंटिटी लॉस मत कीजिए. दूसरों की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को अडाप्ट कीजिए, उसके अनुसार ढालिए, अपनी लोकल कंडीशंस को समझिए, देन उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कीजिए. डायरेक्ट ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए किसी भी चीज़ को, वो चाहे कितनी भी अच्छी हो. राइट. फर्दर और क्या बता सकते हैं भाई इसके बारे में? फर्दर इट मीन्स, सबसे पहले लर्न करना है आपको अदर्स से द बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल, द बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड. आपके आसपास में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आपको एब्जॉर्ब कर लेना है, लर्न करना है उससे. लाइक इंडिया शुड लर्न हायर एजुकेशन फ्रॉम वेस्ट. राइट. वेस्ट से इंडिया हायर एजुकेशन को लर्न कर सकता है. देन उसने क्या बोला है? क्वेश्चन में ही बोला है ब्रिंग इट इन योर ओन वे. अपने वे में इसको ब्रिंग करो, अपने लोकल कंडीशंस को समझो. एक जो क्वेश्चन में हेडिंग है वहीं से हम अपनी सब हेडिंग बनाएंगे. ब्रिंग इट एंड एब्सॉर्ब. After learning, one should not directly implement it,
only after careful consideration of own need, limitation, right? जैसे इंडिया शुड वेस्टर्न एजुकेशन ओनली आफ्टर केयरफुल लोकल नीड। ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना, अपनी लोकल नीड्स को, अपनी जनता की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। देन फिर अगेन क्वेश्चन में बोला था डू नॉट बिकम अदर्स। अगेन हम क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाएंगे कि कैसे दूसरा नहीं बनना है, अब कैसे अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करना है आपको। देयर शुड बी adoption and assimilation of learning rather than completely cheating others। किसी दूसरे के व्यूज को चीट नहीं करना है, पहले उसको अडॉप्ट करना है। कब अडॉप्ट करना है? फर्स्ट अपने आप को अडॉप्ट कर लेना है उसके लिए, कि क्या आप अडॉप्ट करने वाले हो, किस कॉन्सेप्ट को आप अडॉप्ट करने वाले हो, उसके लिए आप पहले तैयार हो जाओ। लाइक इसमें भी आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, इंडिया शुड नॉट ब्लाइंडली अप्लाई वेस्टर्न एजुकेशन एंटायरली, राइट। एंटायरली वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसका, फिर मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन देन बॉडी, फिर उसके बाद में एक छोटा सा आप डायग्राम बना के इसको ठीक कर सकते हैं अपने आंसर को। लाइक प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, आप इस तरह से इसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा ये आंसर। कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लर्न फ्रॉम अदर्स, देन अडॉप्ट बोल सकते हैं, अडॉप्ट रादर देन अडॉप्ट फर्स्ट देन अडॉप्ट, कि पहले आप अडॉप्ट करेंगे देन अडॉप्ट करेंगे, राइट। देन मेंटेन योर ओन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे, और डू नॉट बिकम अदर्स। फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं। One should go in the concept of आत्मोदीपो भव। अभी ये वाला जो कोट है आप इसको याद कर लीजिए, एक छोटा सा कोट है, आत्मोदीपो भव। इसका क्या मतलब होता है? बी योर ओन, इसका मतलब है बी योर ओन गाइडिंग लाइट, ठीक है। कि अपने आप पर भरोसा करके चलो, दूसरा बनने की कोशिश मत करो, राइट। और ये कहाँ से लिया गया है? इससे जो लिया गया है इसको भी मेंशन करेंगे कि ये बुद्धिज्म महापरिनिब्बाण सुत्ता से लिया गया है।
बुद्धिज्म के महापरिनिर्वाण सुत्ता से इसको लिया गया है, आत्मोदीपो भवा का। वर्क विद योर कंसाइंस। कंसाइंस क्या होती है? अपनी अंतरात्मा की आवाज़। तो अपने कंसाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करो। तब या फिर अब एक और चीज़ बोल सकते हैं, वर्क विद द गोल्डन मीन। इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लो कि गोल्डन मीन जो है, जो कि एरिस्टोटल ने दिया था, ये बिल्कुल गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरह है कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में जाके नहीं करनी है, एक्सट्रीमली उसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना है। हमेशा मिडिल पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो आप गोल्डन मीन से भी इसका आंसर दे सकते हो, राइट। तो ये आंसर फिनिश होता है। देखिए हमने कैसे 2 पेजेस में इस आंसर को किया है, और इसमें कितने एग्जाम्पल, 1 2 3 एग्जाम्पल भी दिए हैं, एक छोटा डायग्राम भी बनाया है, देन हमने कंक्लूड भी किया है, इंपॉर्टेंट कोट्स भी दिए हैं, और 7 मिनट्स में मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक आंसर है, राइट।